ओम शांति। आज सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा ने हमें पवित्रता और सत्यता को रॉयल्टी के रूप में बताया। बाबा ने कहा, सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, तीनों ही स्वरूप में आप रॉयल हो, क्योंकि आपकी पवित्रता ही आपकी रॉयल्टी है। और फिर बाबा ने बताया कि पवित्रता की महिमा सिर्फ देवताओं की गाई जाती, किसी भी धर्म आत्मा या राजनेता की पवित्रता की महिमा नहीं गाई जाती। बाबा कहते कि देवताओं के लिए ही कहा जाता है कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। देवताओं की पवित्रता का ही श्रेष्ठ कीर्तन होता है। और फिर बाबा कहते कि रूहानी रॉयल्टी की निशानी रियलिटी है, अर्थात सत्यता है। सत्यता के अर्थ में बाबा ने बताया कि जहाँ जरा भी बनावटी या मिलावटी नहीं, चाहे बोल में, चाहे कर्म में और चाहे संबंध संपर्क में। फिर बाबा ने सत्यता की दूसरी निशानी बताई, सच तो बीठो नच। सत्य आत्मा सदा नाचती रहेगी, कभी खुशी कभी गम नहीं। वो चित्त से भी हर्षित और नैन चैन से भी सदा हर्षित रहेगी। और फिर बाबा ने बताया कि जो सत्यता की रॉयल्टी में रहेगी उसको सब प्यार करेंगे, लेकिन ऐसी आत्मा प्यारे के साथ साथ न्यारी भी होगी। ना स्वयं अटैचमेंट में आएगी और ना दूसरा कोई उसकी अटैचमेंट में आएगा। यही है रियल प्यार और संपूर्ण प्यार। फिर बाबा ने बताया कि रॉयल्टी की विशेषता क्या है। बाबा ने बताया कि जो आत्मा रियलिटी की रॉयल्टी में रहेगी वो कभी किसी भी कोई भी चीज़ की मांग नहीं करेगी, चाहे स्थूल रूप में और चाहे सूक्ष्म रूप में। वो स्वयं में ही संपन्न और भरपूर होगी। और लास्ट में बाबा ने हमें कहा कि किसी भी कार्य में अगर कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने सत्य स्वरूप को, अनादि अविनाशी स्वरूप को महसूस करें। प्रकृति के बीच में मैं अनादि अविनाशी आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप पवित्रता के लिए ही माना जाता है। आज दिन तक भी भगत लोग मंदिरों में मेरे पवित्र स्वरूप का भजन और कीर्तन करते हैं।
जिस तरह से मेरे पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। उनके लिए ही गायन है कि सत्य ही भगवान है। ऐसे मैं उनका बच्चा भी सत्य स्वरूप हूं, अर्थात जरा भी बनावटी या मिलावटी नहीं। ऐसे ही मेरा हर कर्म भी रियलिटी की रॉयल्टी वाला है, अर्थात मेरा हर कर्म सच्चाई से भरपूर है। सत्य अर्थात अंदर बाहर एक। अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा रियलिटी की रॉयल्टी के कारण ही सदा खुश रहती हूं। मेरी भावना, वृत्ति, दृष्टि सबके प्रति शुद्ध हैं, अंदर बाहर एक हैं। इसलिए मैं आत्मा सदा खुश रहती हूं। मेरा चित्त भी हर्षित और मेरे नैन चैन भी सदा हर्षित हैं। मुझात्मा की इसी विशेषता के कारण मैं सर्व की प्यारी हूं, अर्थात सभी आत्माएं मेरी इसी विशेषता के कारण मुझे पसंद करती हैं, मुझे प्यार करती हैं। लेकिन जितना ही मैं सर्व की प्यारी हूं, उतना ही मैं न्यारी भी हूं, अर्थात ना किसी से मेरी अटैचमेंट है और ना कोई की मुझसे अटैचमेंट है। और ये न्यारा और प्यारापन ही रियल प्यार
और संपूर्ण प्यार है। मैं आत्मा न्यारी प्यारी हूँ, ऐसा महसूस करें। सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं प्यारी तो हूँ ही, लेकिन न्यारी भी हूँ। मैं आत्मा रियलिटी की रॉयल्टी के कारण ही सदा संपन्न और भरपूर हूँ। मैं मन से भी भरपूर और स्थूल साधनों से भी भरपूर हूँ। मन की भरपूरता के कारण स्थूल साधन हो या ना हो, लेकिन मैं हर क्षण हर पल भरपूरता का अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं है। मेरा स्वयं का स्वरूप संपन्न है, भरपूर है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं सब प्रकार की चाहना से परे सदा संपन्न और सदा भरपूर हूँ। मुझ आत्मा के चेहरे और चलन से सदा सत्यता की सभ्यता अनुभव होती है। मैं सभ्यता की देवी हूँ। मेरे हर कर्म में सत्यता की सभ्यता दिखाई देती है। सत्यता और सभ्यता, ये दोनों ही गुण साथ साथ हैं। सत्यता है तो सभ्यता भी जरूर है। तो चेक करें अपने आप में, कि मुझ में सभ्यता कितनी है। मेरा उठना, बोलना, चलना, खाना पीना क्या रॉयल्टी वाला है? क्या मैं सभ्यता की देवी हूँ? अगर नहीं तो खुद की सत्यता की शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। अपने सत्य स्वरूप को
बार बार अनुभव करना है। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूं। मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाप का है। मेरा तन, मन, धन ये बाप की अमानत है। मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं, निमित्त बनकर, सेवाधारी बनकर चला रही हूं। मुझ आत्मा की पालना भी शिव बाबा के भंडारे और भंडारी से ही होती है। मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे बाबा की अमानत है। मुझे कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। जो बाबा कहे बस उस तरफ ही चलना है। मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं। तो अपने को इस स्वमान में स्थित कर दे कि मैं संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ओम